पुंछ जिले में कई जगहों पर आज भी शराब की नई दुकान खोले जाने के लेकर लोगों को काफी गुस्सा है। हम बात कर रहे हैं पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के दराबा गांव की। दराबा गांव में आज से कुछ समय पहले भी एक शराब की दुकान खोली गई थी, जिसको लेकर लोगों ने दिन रात प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन तकरीबन 8 से 10 दिनों तक चला था और उसके बाद वो शराब की दुकान को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर दराबा गांव चर्चा में है, क्योंकि इन दिनों एक बार फिर दराबा गांव में एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी गुस्सा है। कई सामाजिक संगठन इस शराब की दुकान को लेकर गुस्से में है और उनका मानना है कि यहाँ पर हम शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। मालूम है कि एक शराब खाना आया है और जो ये सामने वाली दुकान इसमें शराब रखी हुई है और इसी मकान के बिल्कुल साथ में मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। और ये सामने जो दीवार है मिडिल स्कूल की है और इधर राइट तरफ आप आ जाएंगे तो इसका J&K बैंक है हमारा, जो पूरे इस इलाके का एक मरकजी बैंक है। और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर यहाँ का एक बड़ा मंदिर है। और उसके बाद यहाँ से आप पीछे चले जाएंगे तो मेरे ख्याल 100 मीटर की दूरी पे गर्ल हाई स्कूल है, साथ में हमारी जामे मस्जिद है। इधर चले जाएंगे 100 मीटर के आगे दराबा की मरकजी जामा मस्जिद है। इसके बीच में ये शराब खाना जो कि 2023 में आया था और हम यहाँ के सारे हिंदू और मुसलमान सब ने मिलकर रात और दिन बैठकर धरना देकर भूख हड़ताल करके 13 दिन के बाद हमने उसको यहाँ से उठवाया था और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था। आज 2025 में ईद के मौके पर हमें हुकूमत की तरफ से या किसकी तरफ से है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें फिर ये तोहफा दिया गया कि हमारे नौजवानों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर शराब खाना लाया गया। आज हमारा सोशल मीडिया पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कल जुमेरात है और परसों जुमा है और हमने नौजवानों को रोका हुआ है, आवाम को रोका हुआ है। और जो लोग दर्द दिल रखने वाले हैं, अपनी नस्लों का दर्द रखने वाले हैं, गैरत लोग हैं, उनको हमने रोका हुआ है। अगर कहीं वो जुमा को कोई नुकसान हो जाता है, कोई किसी के साथ बोलचाल हो जाती है, हमारा आपसी जो भाईचारा कायम है आज तक इसकी मिसाल है, उसमें कुछ फर्क आता है तो इसकी इंतजामिया जिम्मेदार होगी और ये शराब के ठेकेदार और एक्साइज कमिश्नर इसके जिम्मेदार होंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे ऊपर एहसान करें, इस अपना जो तोहफा हमें ईद पे दिया इसको उठा के ले जाएं, इसकी दराबा में कोई जरूरत नहीं है। हमारा भाईचारा है, भाईचारा कायम रहना चाहिए एक वाइन शॉप के लिए हो के पिछले 100 सालों का भाईचारा हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये लीगल भी नहीं है, लीगल है। अगर हम कानूनी तौर पर जाएंगे तो कानून ये कहता है कि 500 मीटर पे स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हाईवे और जो है J&K बैंक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें हैं। आज का वाक़या है कि जो हमारा ये मिडिल स्कूल है, सामने आपने दिखाया हुआ, दीवार में दिखाओ भी, तो इसमें रात को कम से कम 20 से 25 केन पड़े हुए थे, वो बीयर के और दारू वगैरह का जो भी था। वो मीडिया ने देखा, कुछ लोगों को भी दिखाया, यहाँ के जो मौजूद लोग थे। हम यहाँ नहीं थे, बाहर थे। तो मैं बार बार ये चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा कायम रहे। हम नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह हम 13 दिन यहाँ बैठे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने आके हमें, जब हम भूख हड़ताल पे आए तो हमें उनने यहाँ से उठाया और ये जो वाइन शॉप थी बंद की थी। जिस दिन यहाँ दराबा में ये शराब की दुकान ओपन हुई, हमने यहाँ सेल करने वालों से डॉक्यूमेंट मांगे कि आप हमें बताएं किस थराइज से आप पहुँचे हैं, और बगैर बताए उन्होंने फिर दुकान बंद कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम SDM साहब के पास भी गए, SHO साहब के पास भी गए। उधर यही इंफॉर्मेशन है कि ये दुकान बंद है। और मैं एक्साइज के जितने भी आला अधिकार हैं उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि शराब की जो दुकान है इसकी पॉलिसी क्या है। पहले तो ये हमने खुलने ही नहीं देनी है हर हाल में, चाहे जिस मर्जी तरीके से आई हो, लीगल तरीके से, को कानूनी तरीके से भी आई हो, हम भी कानूनी लड़ेंगे और इसको बंद करवा के रहेंगे। बिल्कुल। उसके बावजूद भी अगर इसकी पॉलिसी हमें बताई जाए, क्या शराब की दुकान किसी को होम डिलीवरी करके चलाई जा सकती है? क्या शराब की दुकान यहाँ से शराब निकाल करके पीछे रूम में निकाल के पीछे वाले रास्ते, बैक रास्ते स्कूल के पास भेजी जा सकती है? आज आपने एक फेसबुक पे पहले दिन में 11 बजे तकरीबन एक वीडियो देखी होगी, मिडिल स्कूल बॉय जो अभी आपने देखा, ये सामने हमारा मिडिल स्कूल है। इसके अंदर जब सुबह स्कूल लगता है, वहाँ की टीचरों ने यहाँ हमारे नंबरदार साहब है, सरदर्शन साहब, उनको बुला करके दिखाया कि देखो ये स्कूल की क्या हालत है। तकरीबन 30 कैन वो जहाँ शराब के रात को
किसी ने वहाँ पी के डाले हो। ये सब देन जो है शराब खाने की है। अगरचे इससे पहले कोई पीता था तो पड़ी हुई क्यों नहीं मिली। ये शराब यहाँ अगर लाई गई है बिल्कुल स्कूल के पास, कितनी बड़ी आज ही स्कूल एक पाक पवित्र जगह जो मस्जिद और दरगाहों के जनाब एक मानिंद है वो दर्जा रखती है, और उस पाक जगह के अंदर शराब को जाकर के पिया गया और वहाँ कैन डाले गए। इसलिए मैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये शराब की जो दुकान इलीगल तरीके से खोली गई है और इसको होम डिलीवर के तरीके से फ़रोख्त किया जा रहा है, एक दुकान से निकाल करके दूसरी दुकान में शिफ्ट करके वहाँ से फ़रोख्त किया जा रहा है। एक्साइज़ वालों से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलें, और हम भी इंशाल्लाह अपनी सरकार से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं और उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार माँ बाप की तरह होती है, बच्चों का तड़पता वो कभी नहीं देख सकती है। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये शराब एक उम्मुल जराइम है, ये पीने के बाद हर एक जुर्म की तरफ बंदा माइल होता है, इसको फ़ौरन यहाँ से उठाया